हेलो फ्रेंड्स, अभी 7:30 बज चुके हैं। हमारे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, मैं भी नहा चुकी हूँ। अब हमें पूजा करना है। पूजा करने से पहले मैं रेडी होंगी। रेडी होने के बाद मैं पूजा करूँगी। उसके बाद पूजा करने के बाद आज मैं नाश्ता में पास्ता बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड भी जग चुके हैं, नहा लिए हैं। मुस्कान भी जग चुकी है, वो भी नहा ली है। दोनों लोग नाश्ता के लिए वेट कर रहे हैं। आइए एक बार उन्हें भी मैं आपको दिखा देती हूँ वे क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, और मुस्कान भी अभी पढ़ाई कर रही है। लेट कर पढ़ाई कर रही है, जबकि लेट कर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बैठ कर पढ़ाई करना चाहिए। अभी ये बैठ चुकी है, अब ये बैठ कर पढ़ाई करेगी। अब हम चलते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद रेडी होने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो आइए चलते हैं। नीचे अभी मैं जा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा। अभी आप देख पा रहे हैं मैं नीचे आ चुकी हूँ। मैं यहीं पर रेडी होती हूँ। ये मेरा बेडरूम है। अभी मुझे अपना बेड भी अरेंज करना है और ये सोफ़ा भी अरेंज करना है। इस पर भी बहुत सारे कपड़े वगैरह मैं भी रख रखी हूँ। पूजा करने के बाद ये सारे काम मैं करूँगी। नाश्ता एक तरफ बनेगा और एक तरफ ये सारे मैं होल्ड करूँगी। तो आइए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैं कोल्ड क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मेरा स्किन जो है ये बहुत ज़्यादा रफ़ है। इसे ड्राई स्किन बोलते हैं। तो इसके लिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मॉइस्चराइज़र या फिर कोल्ड क्रीम कुछ भी लगा लेती हूँ। तो मैंने कोल्ड क्रीम ले लिया है और ये इस तरह से रब करके बिंदी को थोड़ी देर के लिए हम हटा लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डेली मेकअप नहीं करती हूँ, बस ये कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा लेती हूँ। उसके बाद सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ। फेयर लवली वगैरह कभी कहीं जाती हूँ तो लगाती हूँ, या फिर फाउंडेशन वगैरह घर में मैं डेली नहीं लगाती, क्योंकि केमिकल डेली घर में नहीं लगाना चाहिए। स्किन जो है ये आपका स्किन खराब होता है, इसलिए थोड़ी देर तक हम इसे यूं ही इस तरह से मसाज करते हैं चेहरे को। मसाज करने से क्या होता है, आपका स्किन जो है इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। मसाज करने से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और आपके स्किन खराब नहीं होते हैं, और जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने लगा लिया, अभी मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं काजल लगाऊंगी। मेरा लेकमी का जो काजल है वो ऊपर वाले रूम में है, तो अभी मैं ये ब्लू हेवन का काजल मैं यहाँ पर रखती हूँ। पहले इसे मैं लगा लूँगी। इसे लगाने के लिए मैं एक आईना ले लेती हूँ। काजल लग चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क काजल मैं नहीं लगाती, बस ऐसे ही लगाती हूँ। अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक मैं नहीं लगा रही हूँ, बस हल्का सा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, बस पूजा करूँगी और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। बिंदी जो मैंने यहाँ पर लगाए थे, ये कल बिंदी जो लगाए थे ये निकला नहीं था नहाने के समय, तो इसको मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के समय मैं बाथरूम में निकाल के रख देती हूँ, वापस से नहाने के बाद लगा लेती हूँ। अब कंघी कर लेते हैं, उसके बाद सिंदूर लगाते हैं। पूजा के समय में बाल जब झाड़ती हूँ तो मांग जो है वो बीच में निकालती हूँ, जैसे ये इस तरह से कंघी करके 2 मिनट में आप रेडी हो सकते हैं। घर में जब पूजा वगैरह करते हैं तो 2 मिनट में आप रेडी हो सकते हैं बस। अब मैं लगा लूँगी यहाँ पर क्लचर, इस तरह से। यहाँ पर ले लूँगी अब दुपट्टा, क्योंकि पूजा करने के समय हमें दुपट्टा की आवश्यकता होती है। और सिंदूर जब भी आप लगाते हैं अपने मांग भरते हैं, तो दुपट्टा जरूर अपने सिर पर रखिए, उसके बाद ही आप मांग भरिए। चलिए मांग भरते हैं। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। सारे लाइट्स को ऑफ कर देती हूँ। ये है हमारा पूजा रूम। थोड़ा सा पूजा रूम में भगवान के स्थान को थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फिर मैं पूजा करके आप सभी से मिलती हूँ।
श्री पंचाक्षर शंकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः नमः शिवाय मंदाकिनी शैल चंदन चर्चिताय नंदी स्वर्गवदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाक्ष वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो भद्रगोत्तमाय मुनिन्द्र दिवचरित शेखराय चंदार्क वैशाख लोचनाय तस्मै मकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय वीणाग्रहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकराय नमः शिवाय पंचाक्षर विदा पुण्यमः परिसरसी वसनिलो शिवलोकमावलति श्रीमेन शमनं कुमार बलबुद्धि विद्या विभूमि हरम कलेश विकारी श्री रामचंद्र की जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साज शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यमान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जड़ावा भीम रूप धरि असुर संहारी रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षि उर लाय रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भक्त शमभाय सहस बदन तुम रोज सगावे असगै श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिस जब कुबेर दिगपाल चाहते कवि कोई कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश वर जग जाना जो सहस्त्र जोजन पर भान लिए ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरी कुमारी चरित लाहि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुख मानु व्रत भले तेते राम तुम्हारे तुम रखवारी होत ना ज्ञान पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारोह आपे तीन लोक हाथ टेका पे भूत विचार संकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे नासे लोग हरि शबी राजपति निरंतर हनुमत वीर संकटे हनुमान ज्ञान क्रम चंद्र जुलावे सब परामत तपस्वी राजा तेरे काज सकल संसार और मनोरथ जो बयान सोई जीवन फल पावे चार जो प्रताप खाने प्रसिद्ध जगत जिया सात संत परिवार शंकर राम लाल श्री नौनी नाथ दिन जान की माता राम शान पास नाम पति के दास तुम जन को पावे जन के दुख सारे काल पर पूजा जान मन के चितन अंत से सब सुख संकट के सब विराज सुने अंत विराज जन नाम से प्रभु देव ने सब पाप को श्री पास होए जो ब्रह्मा जी का तो साथ साथ जिना के दो मंत्र से मंगल होते राम से का से शुरू से राम जी के जय अपराध सहस्राणि क्रियते हनिशमय दाशो वैनीति मम त्वचमस्व परमेश्वरी अवाहनं न जनामि न जनामि विसर्जन पूजां चैव न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं शूरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधः सतं विपज्जितं विचित्ति चोचरति यामति क्षमाप्नोति न तां प्रमादयाशुर सप्राधो संचितं विराम कपि केचति तथाकुरु अज्ञानादिश्रुते मतलब तत्र सर्वं क्षाम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी मातस्दनं विक्रय गृहाणा चाम्य तत्र सर्वं गुह्याति गुह्योति तथा स्थितं जपसित भवति विदित प्रसाद सुरेश्वरी यहाँ पर पूजा हो चुका है, प्रसाद भी भोग में मैंने लगाए हैं। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा साइड में, और ये इस तरह से यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ ऊपर, वहाँ पे सूर्य देव को जल देने के लिए मैं चलती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लोटा तैयार कर लिया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे लोटा में यहाँ पर आपको साइड में सिंदूर लगा हुआ दिख रहा होगा। तो हम सिंदूर 5 बार लगाते हैं, क्योंकि कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर आप सूर्य देव को सिंदूर अर्पित करते हैं तो उसका आपको
7 गुना ज़्यादा सूर्यदेव आपको लौटाते हैं, यानी कि आपको देते हैं। अगर आप सूर्यदेव को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपका सुहाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके सुहाग का लंबी आयु होता है। तो अब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ, अभी ऊपर जा रही हूँ मैं सूर्यदेव को जल देने के लिए। तो मैं सूर्यदेव को जल दे के आ रही हूँ, तब आप लोगों से बातें करेंगे, नाश्ता बनाएंगे, सारे काम करेंगे। अभी मैं सूर्यदेव को जल दे के आ चुकी हूँ। थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा क्योंकि अब मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। मैंने लाइट ऑफ कर रखा है। अभी तो 8 बज चुके हैं या उससे ऊपर ही हो गए होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो अब हम इस लोटा को रख देते हैं पूजा रूम में। यहाँ पे ये इस तरह से रख देते हैं। सबसे पहले हम आसन जो है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको जगह पे रखेंगे। यहाँ पूजा का अलमीरा जो है इसे हम बंद कर दिए। अब इस लोटा को हम यहाँ रखेंगे। ये जो आरती है इसे हम यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद इसमें हमने रखा है प्रसाद, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रसाद को हम ले लेंगे। तो चलिए अब मैं नाश्ता बनाकर आप सबसे मिलती हूँ। मैं पास्ता भी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो पास्ता वगैरह बनाते हैं, चलिए। ओके, तो फ्रेंड्स पास्ता बन चुका है, सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं अभी लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए पास्ता बन के रेडी है। अब मैं इसे खाऊंगी। तो चलिए नाश्ता करके आप सभी से मिलते हैं।